मैं नीलेश और ये कहानी मेरी है। मैं भी कभी आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी हुआ करता था, पर आज दुनिया मुझे पागल कहती है। जो लोग आते जाते मेरा हाल पूछते थे, वही लोग अब मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं। और ये सब हुआ मेरे बस एक गलत फैसले की वजह से, जिसे अब मैं चाहकर भी सुधार नहीं सकता। एक शाम मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था। अपना मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए मैं रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक ही रास्ते में मुझे एक साधु मिला। क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो। किस बात की इतनी खुशी है? मैंने आज से पहले उस साधु को कभी नहीं देखा था। मैं उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस साधु ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मेरे पैर जम से गए। शहनाज, बेहद पसंद है ना तुझे? चिंता मत कर, मेरी बात मानेगा तो वो भी तुझे पसंद करने लगेगी। साधु ने मुझे सुनाते हुए कहा। पर आप हैं कौन और आपको कैसे पता कि मैं शहनाज को बहुत पसंद करता हूं? ना चाहते हुए भी शहनाज का नाम सुन मैं साधु से बात करने को रुक गया। मुझे इस तरह परेशान देख साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे नीलेश, परेशान क्यों होता है? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया तुम पर, बल्कि शहनाज के बारे में तो तुमने ही मुझे बताया है। मैंने? पर मैंने तो तुमसे कभी बात नहीं करी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? साधु पर शक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन जैसे जैसे वो मुझे मेरे बारे में बताया जा रहा था, मेरी दिलचस्पी अब उसमें और बढ़ने लगी थी। बाबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भला मैंने आपको शहनाज के बारे में कब बताया? इस पर साधु बोला, नीलेश, मैं अक्सर इस रास्ते पर ही बैठा आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ, और रात होते ही पीछे कब्रिस्तान में जाकर सो जाता हूँ। यही मेरी जिंदगी है। पर जब से मैंने तुमको खुद से बात करते देखा तो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा था कि तुम किसी के प्यार में हो। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी सुन लिया, शहनाज। बस इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसका नाम भी शहनाज ही था। साधु की बात सुनकर पहले तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जब मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना तो चौंक गया। था का क्या मतलब है? क्या हुआ आपकी शहनाज को? मेरे इस सवाल पर साधु के चेहरे पर दर्द झलकने लगा था, पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, नीलेश, तुम चिंता मत करो। ये लो सफेद गुलाब लो, और कल तुम इसे अपनी शहनाज के बालों में लगा देना। वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देगी। साधु के हाथों में सफेद गुलाब देख मुझे अजीब तो लगा, पर मैं भी अपने एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका था, इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने साधु के हाथ से वो सफेद गुलाब ले लिया और अपने घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस साधु के दिए उस सफेद गुलाब में अपनी शहनाज को इमेजिन कर रहा था, और पूरी रात यही सोच रहा था कि कब शहनाज मुझे हाँ बोले और मैं उसे अपनी बाहों में भर लूं। इन्हीं सपनों को देखते हुए कब मेरी सुबह हुई मुझे पता ही नहीं चला। शहनाज, आई लव यू। और फिर वो प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लेगी। पर सोच रहा हूं, शहनाज के हाँ करने के बाद मैं उसे कहीं घुमाने ले जाऊं या फिर उससे शॉपिंग के लिए पूछूं। खुद से कहता हुआ जब मैं ऑफिस पहुंचा, शहनाज मुझे कहीं दिखी नहीं। किसी तरह बेचैनी में दिन खत्म हो गया। शाम हो गई। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, पर मैं अभी भी शहनाज का इंतजार लिए ऑफिस में ही बैठा था कि अचानक ही शहनाज मेरे सामने आ गई। शहनाज मेरे सामने गले में वरमाला डाले खड़ी थी। उसने मेरे बॉस से ही शादी कर ली थी। सच कहूं तो दिल टूटना किसे कहते हैं, मैंने तब महसूस किया था।
उस वक्त मैं जिस दर्द से गुजर रहा था उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मन तो कर रहा था कि कहीं भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, कि तभी शहनाज ने मुझे गले लगाते हुए कहा, नीलेश, मैं तुमको सब कुछ बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। शहनाज अभी बोल ही रही थी कि उसने मेरे हाथ में साधु का दिया हुआ वो सफेद गुलाब देख लिया। अरे वाह, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरे लिए सफेद गुलाब लाए हो, ये मेरे फेवरेट है। लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। शहनाज ने कहते हुए मेरे हाथों से गुलाब लेकर अपने बालों में लगा लिया। गुलाब लगाते ही उसकी आंखों में काला रंग उतर आया था। मैं ये देखकर चौंका जरूर, पर अगले ही पल इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज भी कर दिया। गुलाब लगाते ही वो पूरी बदल सी गई। खुद को शीशे में देख हंसे जा रही थी, जैसे किसी पुरानी आत्मा के कोई नया शरीर मिल गया हो। एक पल को मैंने देखा कि शहनाज अंधेरे में किसी से बात कर रही है। लो मैं आ गई। क्या खूबसूरत जिस्म ढूंढा है तूने इस बार। कसम से दिल खुश हो गया। जल्दी तेरे पास आती हूँ तुझे भी खुश करने। ये अंधेरे में किसी से बातें कर रही हो तुम? मैंने शहनाज से कहा, पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। वो बिना मुझसे कुछ कहे ऑफिस के बाहर चल दी। शहनाज सुनो तो, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहनाज, शहनाज। मैं शहनाज को पुकारता हुआ उसके पीछे चल रहा था, पर मेरे इतने बुलाने पर भी उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे मन को अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा, और तभी मैंने देखा शहनाज एक कब्रिस्तान के अंदर जा रही है। ये कब्रिस्तान तो वही कब्रिस्तान है जिसमें वो साधु रहता है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी मुझे किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी, और शहनाज भी उन्हीं मंत्रों की दिशा में जिंदा लाश बने चली जा रही थी। मैं एक कब्र के पीछे छिपा बैठा ये सब होते देख रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि एक साधु हवन कुंड में कुछ मंत्र पढ़ता हुआ अपने खून की आहुति दे रहा है। साधु मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसने अपनी एक आंख खोल के देखा। शहनाज उसके सामने खड़ी है। शहनाज को देख साधु के चेहरे पर वासना से भुद्दी मुस्कान उमड़ पड़ी थी। हाँ, मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ चुका था। अच्छा, तो इस साधु ने उस सफेद गुलाब पर कहा जादू किया हुआ था, तभी शहनाज जिंदा लाश बन के इसके पास आई है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी साधु ने शहनाज को अपने पास आने का इशारा किया। शहनाज भी एक सीध में साधु के पास जाने लगी। ये देख मैंने चिल्लाते हुए साधु से कहा, तो इस साजिश के पीछे तेरा हाथ है, और तूने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। साधु मुझे गुस्से में देख मुस्कुराने लगा और हवन कुंड में फिर से अपने खून की आहुति डालते हुए बोला, इस संसार में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। अगर इस संसार में कुछ वास्तविक है तो वो है वासना, सिर्फ और सिर्फ वासना। और हाँ, मैंने तेरे से जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, बिल्कुल तेरे एक तरफा प्यार की तरह। और अभी तो मैं तेरी आंखों के सामने ही तेरे प्यार को तार तार करने वाला हूँ। इतना कहकर साधु ने शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया। ये देख मेरे पूरे बदन में आग लग गई। साधु ने जिस हवन कुंड में अपने खून की आहुति दी थी, उसी हवन कुंड से साधु के 2 बहरूपिये निकले जो मुझे पकड़कर मेरा गला दबाने लगे। मैं अपनी आखिरी सांस के लिए भी साधु के बहरूपियों से लड़ रहा था कि तभी मैंने देखा साधु शहनाज को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को छू रहा है, उसके जिस्म को सहला रहा है। ये वो पल था जब मुझे मेरे किए पर शर्मिंदगी होने लगी थी, क्योंकि शहनाज के साथ जो भी कुछ हो रहा था उसकी वजह मैं था, और उस बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हैवान, छोड़ दे शहनाज को, वो अब किसी और की अमानत है।
अरे क्या बिगाड़ा उसने तेरा? तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं साधु के आगे गिड़गिड़ाया, उससे शहनाज की भीख मांग रहा था, पर साधु ने मेरी एक ना सुनी। वो साधु अब शहनाज के जिस्म से कपड़े नोचने लगा था, जो मुझे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। जिन साधु के बहरूपियों ने मुझे दबोच रखा था, मैं उन सबको अपने साथ घसीटता हुआ हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। शहनाज भी उस असली साधु की बाहों में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिसे वो साधु चूमने ही वाला था कि तभी मैं हवन कुंड के पास पहुंचा और उस हवन कुंड को एक हाथ मारकर उसे दूर फेंक दिया, जिससे उसकी आंख जमीन पर फैलकर बुझ गई। अग्नि के खत्म होते ही साधु के बहरूपिये भी हवाओं में विलुप्त हो गए। दुष्ट, ये क्या किया तूने? हवन कुंड को ही फेंक दिया? तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है? साधु मुझ पर चिल्लाता हुआ हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ आ ही रहा था। मैं भी साधु को अपनी तरफ आता देख तैयार हो गया और उसके आते ही मैंने उस पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने उससे मैं साधु के जिस्म की कितनी हड्डियां तोड़ी, ये मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो होश तब आया जब मेरे सामने वो गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दे नीलेश, नीलेश, मुझे माफ कर दे। पर इतने पर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैं गुस्से से उसका गला दबाकर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी मुझे शहनाज की आवाज सुनाई दी। नीलेश, नीलेश। शहनाज अपने हाथ में साधु का चाकू लिए मेरे पीछे ही खड़ी थी। हवन कुंड की अग्नि के बुझते ही सफेद गुलाब पर किया हुआ काला जादू भी खत्म हो गया और शहनाज भी होश में आ गई। उसने जब अपनी हालत देखी तो अगले पल ही उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नीलेश, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुम तो हैवान निकले। तुमने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया नीलेश। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने अपना परिवार बसाने के सपने देखे थे और तुमने सब तबाह कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। नीलेश, सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। शहनाज की ये बातें मुझे झकझोर गई थी। जिस प्यार के लिए मैं तरस रहा था, उसी प्यार की नजरों में आज मैं एक हैवान बन चुका था और ये सब मेरे गलत फैसले के कारण हुआ था। मैं जान चुका था कि जो गलती मैं कर चुका हूं उसे मैं चाहकर भी नहीं सुधार सकता। फिर भी मैंने कोशिश की और शहनाज को पूरी बात बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी शहनाज ने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा, रुक जा हैवान। मुझे गंदा करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू फिर से मेरे करीब आना चाहता है। खबरदार, अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, पर तुझे खुद को छूने नहीं दूंगी। नहीं शहनाज, तुम गलत समझ रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। और मेरे आखिरी शब्द थे जो शहनाज ने सुने थे। मैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि शहनाज ने मुझे अपनी तरफ आता देख आत्महत्या कर ली। अपने हाथ में लिए चाकू को उसने अपने पेट में घोंप लिया और दर्द के मारे तड़पने लगी। शहनाज, ये तुमने क्या किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? शहनाज, मेरी बात तो सुनो। मैं शहनाज को संभालने उसकी तरफ बढ़ा ही था, पर उसने मुझे खुद को छूने से भी रोक दिया था। खबरदार नीलेश, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मुझ पर पड़े। तुम एक हैवान हो, हैवान। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा था। इतना कहकर शहनाज मेरी आंखों के सामने मर गई। मेरे प्यार ने मेरी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ लिया, जिसकी वजह मैं खुद हूं। शहनाज की वो आखिरी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमागी संतुलन खो बैठा। लोग मुझे देखकर डरते हैं, दूर भागते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, पर मैं ऐसी कब्रिस्तान में अपने प्यार, अपनी शहनाज की कब्र के पास पड़ा रहता हूँ। उसकी कब्र को छूता नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता। बस दिन रात उससे माफ़ी मांगता रहता हूँ, इस उम्मीद में
कि शायद किसी रोज वो मुझे माफ कर देगी और मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं एक हैवान हूं, सिर्फ एक हैवान जिसने अपने ही प्यार को तबाह कर दिया। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।